मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सवाल ममता बनर्जी से भी पूछा है आज गृह मंत्री ने कि वो बताएं कि क्या एतराज है और क्यों एतराज है सीएए से। 42 सीटों का ओपिनियन पोल जो न्यूज 18 ने महा ओपिनियन पोल किया है, पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें एनडीए गठबंधन को बढ़त मिली है। एनडीए को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आईएनडीआईए का खाता भी यहां नहीं खुल रहा, और बात टीएमसी की करें तो 17 सीटें मिलने का अनुमान टीएमसी को है। यहां भी एनडीए बढ़त बना रही है, यानी आईएनडीआईए गठबंधन, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, टीएमसी अलग चुनाव लड़ रही है, उसका तो खाता नहीं खुल रहा, लेकिन टीएमसी को 17 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है, एनडीए को 25 सीटें। 2019 से अगर आप 2024 में उठा करके बंगाल की स्थिति को देखें तो यहां पर एनडीए का प्रदर्शन और बेहतर हुआ है। टीएमसी से ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन हासिल करता हुआ दिख रहा है, और आईएनडीआईए का खाता भी नहीं खुल रहा है। यह पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल है। 42 सीटें हैं लोकसभा की सीटें पश्चिम बंगाल में, और यहां पर एनडीए गठबंधन को बढ़त, 2019 से प्रदर्शन बेहतर, आईएनडीआईए का खाता नहीं खुल रहा, और टीएमसी को 17 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। एक बार फिर से आपको क्लैरिटी से दिखाते हैं। यह पश्चिम बंगाल का डेटा है, ओपिनियन पोल साइंटिफिक तरीके से कंडक्ट किया गया, न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल, जिसमें एनडीए गठबंधन को 25 सीटें, आईएनडीआईए को 0, उसके पक्ष में कहीं ओपिनियन बनता हुआ ग्राउंड पर नहीं पाया गया। और बात टीएमसी की करें तो 17 सीटें मिलने का अनुमान इस डेटा में जताया जा रहा है, यानी कुल 42 सीटों में से 25 एनडीए, 17 टीएमसी और 0 आईएनडीआईए गठबंधन, या कांग्रेस आप उसको कह लें। तो ये वो डेटा है जो पश्चिम बंगाल से हमें मिल रहा है। चलिए, तो पश्चिम बंगाल का हाल हमने आपको बताया, लेकिन बात यूपी की हो रही है, बात उत्तराखंड की भी हो रही है, जहां की 5 सीटों में एनडीए आती दिख रही है। 5 की 5 सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं, 0 आईएनडीआईए या कांग्रेस, और 0 ही अदर्स। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सौरभ बहुगुणा जी जुड़ गए हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका, सौरभ जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। निश्चित रूप से यह आंकड़ा आप लोगों के लिए एक शुभ समाचार की तरह है। चुनाव बहुत दूर नहीं रह गए हैं, लेकिन जिस वक्त यह सर्वे कंडक्ट किया गया था उसकी तारीख थी 12 फरवरी से 1 मार्च। उसके बाद भी देश में कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो रही है, जैसे सीएए का मुद्दा है जो हाल ही में आया है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब इस ओपिनियन पोल के आंकड़े को लेकर हमने कांग्रेस से सवाल पूछा तो उनका यह कहना था कि ये तो पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने इसकी ऑथेंटिसिटी और मीडिया को भी गोदी मीडिया कह करके पुकारा और उन आंकड़ों को खारिज कर दिया। ये देखिए मैडम, विपक्ष के पास आज के दिन कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आपके ओपिनियन पोल्स हम सब ने भी देखे हैं, और लगातार जो एक माहौल इस देश में बना है माननीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का, उसमें कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो गई है कि देश की जनता में एक ये मैसेज है आज के दिन, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो देश का कोई भी प्रदेश हो, हम लोग हर जगह जाने का हम लोग को भी सौभाग्य प्राप्त होता है, कार्यकर्ताओं और पब्लिक के बीच में रहने का मौका मिलता है। जो विश्वास माननीय मोदी जी के प्रति इस वक्त देश की जनता के मन में है, वो विश्वास मैंने कभी किसी नेतृत्व के लिए नहीं देखा। और भारत जो इंडिया गठबंधन है, आप जिसकी आप बात कर रहे थे अभी, देखिए ना इनकी नियत एक है, ना नियति एक है, ना इनकी नीति एक है। ये तो सिर्फ सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये देश की लड़ाई नहीं लड़ रहे। मुझे आज बहुत दुख हुआ कि केजरीवाल जी ने एक बहुत ही खराब स्टेटमेंट सीए के लिए दिया कि बाहर के लोग आके हमारे जॉब छीन लेंगे, पाकिस्तान के लोग, और पाकिस्तान के लोग जो है उत्तराखंड देश के युवा का जॉब्स ले लेंगे। माने इन लोगों के लिए देश प्राथमिकता नहीं रह गई है। किसी और किसी हालत में माननीय मोदी जी को कुर्सी से हटाने की इनकी प्राथमिकता है। ये देश के बारे में नहीं सोचते, ये देश के विकास के बारे में नहीं सोचते, ये मान के बारे में नहीं सोचते। मैं तो आपके चैनल से आज केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि पार्टीशन के बारे में क्यों नहीं बोलते।
रोहिंग्यास को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदूज की खिलाफत कर रहे हैं। ये किस तरीके का इनका स्वभाव हो चुका है इंडिया के गठबंधन का। माने इन लोगों को सत्ता पाने के लिए ये किसी भी हद पे जाने को तैयार हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए तैयार है, देश को भ्रमित करने के लिए तैयार है, देश को अफवाहें फैलाने में, देश की जनता में अफवाह फैलाने के लिए तैयार है। डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनका ये भी कहना है कि क्यों उसमें सिर्फ हिंदुओं को, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई उनको जगह दी जा रही है, मुस्लिमों को क्यों अलग रखा गया? कई पॉलिटिकल पार्टीज, विपक्षी पार्टियां इसको आधार बना रही हैं। किसको नागरिकता दी जाएगी? नागरिकता किसको दी जाएगी? नागरिकता प्रोसिक्यूटेड को दी जाएगी ना। जहां पर जो समाज अल्पसंख्यक होगा वही प्रोसिक्यूट होगा और उसी को तो नागरिकता दी जाएगी। मेजॉरिटी समाज को कौन प्रोसिक्यूट करता है? माने मैडम, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि या तो केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, इंडिया ब्लॉक के इतने नेता पढ़े लिखे हैं, इनको यही नहीं पता कि इन्होंने या तो सीएए का कानून पढ़ा नहीं है और सिर्फ जनता को भ्रमित करने की बात कर रहे हैं। सीएए किसी की नागरिकता, भारत के लोगों की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया है, सीएए लोगों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज कि मैं आपसे स्पष्ट एक चीज पूछना चाहता हूं, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, यहां पे माइनॉरिटी में कौन है? जो माइनॉरिटी में होगा वही प्रोसिक्यूट हो रहा है, वही शेल्टर सीक कर रहा है। तो उनको अगर भारत शेल्टर दे रही है तो किसी को क्या उसमें आपत्ति हो सकती है? तो इसलिए मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं, जो नैरेटिव इंडिया का ब्लॉक एक और इंडिया के ग्रुप के जो नेता हैं, जो ब्लॉक के नेता हैं, जो नैरेटिव वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक से राजनीति करने के लिए कर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट रह जाए। जी, एक और मेरा आखिरी सवाल, इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि चुनाव से एंड पहले सीए लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कामकाज गिनाने के लिए नहीं है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश है? इस तरह एक बात सुनिए, ये हमारे विजन डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा था। माननीय मोदी जी ने 10 साल में जनता के साथ जो जो वादे किए, जो उनके विजन डॉक्यूमेंट में थे, चाहे वो 370 था, चाहे वो 35A था, चाहे वो सीएए था, वो सारे इस 10 साल के कार्यकाल में लागू हुए। हम नहीं करते तो कल ये यही आरोप लगाते कि मोदी जी ने सीएए लाने की बात कही थी, कहां है सीएए? अब आज सीए आ गया तो ये कह रहे हैं सीए क्यों आ गया? राम मंदिर का इशू हमारे मैनिफेस्टो में था। राम मंदिर जब बनने की बात आई तो इन्होंने जीवन भर बोला कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बता दी और मंदिर का स्थापना होने शुरू हो गई तो इनको उस पर आपत्ति हो गई। तो ये तो इनका वो होता है ना, ये शूट एंड रन वाली राजनीति कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दो फिर भाग जाओ। फिर तो उस तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है लगातार देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है और ये देश की जनता को बहुत कम आंक रहे हैं। देश की जनता बहुत समझदार है, जागरूक है और उसको पता है कि अगर इस देश को सशक्त रखना है, सुरक्षित रखना है और विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ाना है तो माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो जरूरी है इस देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।